दोस्तों, भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। पर क्या आपको ये पता है कि भारतीय संविधान से जुड़े कुछ और ऐसे ही खास तथ्य और बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी यानी लागू है। यह दिन 26 जनवरी भारत का संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान में से एक है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव किए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक को दिसंबर 1946 को पूरा किया गया था। इसके तत्काल बाद में देश के दो हिस्से हो गए, यानी भारत का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान को बांटा गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बांट दी गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य की सदस्यता थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कहीं पर इस दिन झंडा फहराया जाता है तो कहीं पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में वर्तमान समय भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां मौजूद हैं और ये 25 भागों में बांटे गए हैं, यानी कि 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में सिर्फ 395 अनुच्छेद और 12 भागों में ही विभाजित किया गया था। इसमें केवल 8 अनुसूचियां उस वक्त मौजूद थी। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में से थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका अर्थ होता है कि भारत पे किसी का अधिकार नहीं है और भारत खुद से इंडिपेंडेंट यानी कि खुद से भारत स्वतंत्र है। इस पर किसी और देश का कानून लागू नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान बनने के पहले भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मानता था, जिसमें ब्रिटिशों का कानून चलाया जाता था। भारत का मूल संविधान तो हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारत संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, अगर आप हमारे इतिहास के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दिल्ली में बनाए गए पीएम म्यूजियम में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को देखने के साथ साथ समझने का मौका भी मिलेगा। भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, कीर्ति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, यानी कि सामने आकर सबके सामने झंडा फहराएंगे और लोगों को हमारे बीते हुए कल को याद दिलाएंगे। 1961 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ को भी भारत की मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और उन्हें यहां बुलाकर शामिल किया गया था। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे।
इस संविधान सभा की पहली बैठक को 9 दिसंबर 1946 को पूरा किया गया था। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को अवलोकन किया था, यानी कि अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के रूल, कानून, नियमों को परखा और समझा था, और जिसके बाद संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। एक ईसाई गीत यानी अबाइड विद मी गणतंत्र दिवस की परेड में बजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महात्मा गांधी के पसंदीदा गानों में से एक है। हमारे नेताओं ने अन्य देशों के अच्छे नज़रियों को अपनाया है, जैसे कि सत्ता को केंद्र व राज्य में बांटा कनाडियन संविधान से लिया गया है। वहीं फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ से ली गई है। डायरेक्टोरियल एलिमेंट्स आइलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए की लागत लगी थी। संविधान सभा कुल 11 सत्रों की बैठक थी। संविधान सभा के 11वां सत्र यानी कि 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया था। भारत के मूल निवासी संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था। जब संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे फोटो लिथोग्राफ में दर्ज कराया गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी यानी बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियोस को डालते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में आप अपनी राय को भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।